चलिए देखिए, ये प्रमेय संख्या है, क्लास 8 का है, सबको पता है ये चीज़। तो प्रमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं ना। प्रमेय संख्या देखो, जिस क्लास में स्टार्ट कीजिएगा ना, आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी चैप्टर होगा, यानी कि प्रमेय संख्या रेशनल नंबर एक शुरुआती फेज का नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है कोई चैप्टर, ठीक है। तो जहाँ शुरू से पढ़िएगा, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि 6 से लेकर 12 तक पढ़िएगा, तो नंबर सिस्टम आपको छूटने वाला नहीं है। और जिन स्टूडेंट का नंबर सिस्टम अभी कंप्लीट होगा ना, आगे चल करके कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चाहे नवोदय के लिए बेटर होता है, सब चीज़ जानना जरूरी होता है 9th क्लास के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले प्रमेय संख्या क्या चीज़ है। देखो, प्रमेय संख्या कहते किसको है? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। P/Q क्या चीज़ है? P/Q है क्या चीज़? देखिएगा, ये P कोई है ना, P और EQ कोई ना कोई संख्या को बताता है। क्या बताता है? कोई संख्या को बताता है ना। जैसे कि P बराबर मान लीजिए हम लेते हैं 5, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? कुछ भी तो संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ हम 5/6 लिखे तो P बराबर 5 और Q बराबर कितना हो गया? 6। इसी को बोलेंगे प्रमेय संख्या। यानी कि जो अभी एक लाइन में समझिए, जो बाटा में रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रमेय संख्या। जो बाटा के रूप में रहेगा प्रमेय संख्या, या जो P/Q के रूप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? तो यह चीज़ जानना जरूरी है कि प्रमेय संख्या कहते किसको हैं। तो वैसी संख्या अगर आपको लिखना होगा तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपका एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि प्रमेय संख्या का 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रमेय संख्या के 2 उदाहरण कुछ भी ले लीजिएगा, 8, 6/7 कुछ भी लगा दीजिए। ये सब क्या चीज़ है? प्रमेय संख्या। अब आपका दिमाग में आता होगा, क्या सर सच अगर हम 7 के या 8 ही लिख देते तो प्रमेय संख्या होता कि नहीं होता? तो ये भी प्रमेय संख्या है ना, इसलिए है क्योंकि नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, तो ये भी प्रमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? प्रमेय संख्या है। यानी कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ चुके हैं ना। तो एग्जाम्पल में अगर आपको समझने में दिक्कत, इसको उदाहरण बोलते हैं ना, यानी कि उदाहरण में आपको समझ में आ गया होगा। तब 8/7, 6/7 या 8, ये सब भी प्रमेय संख्या है। कितने लोग को समझ में आया? क्लियर हो गया ना? चलो, अच्छा बात है, सबको समझ में आ गया। वो तो समझे प्रमेय संख्या। अब आपका दिमाग में आता होगा, क्या 0 भी प्रमेय संख्या है कि नहीं है? क्या माइनस वाला संख्या प्रमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? तो चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। तो पहले सीखे कि प्रमेय संख्या किसको कहते हैं पहला नंबर में। दूसरा नंबर में सीखने जा रहे हैं कि क्या 0 भी प्रमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या माइनस वाला भी संख्या प्रमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कहीं ना कहीं 0 भी प्रमेय संख्या है, कहीं ना कहीं माइनस वाले भी जितने भी संख्या आपको मिलेंगे ये सभी क्या चीज़ है? प्रमेय संख्या है। कहीं ना कहीं प्लस वाले भी संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 जितने भी हैं प्रमेय संख्या, जितने भी संख्याएँ हैं ये कहीं प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे? यानी कि इसको संख्या रेखा पर देख लीजिए, ये 0 है, जितना भी इधर जाएगा 1, 2, 3, इधर जितना ये -1, -2 और -3, ये जितने भी संख्याएं होंगे ये कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रमेय संख्या होंगे। यानी कि माइनस वाला भी प्रमेय संख्या हो सकता है, 0 भी प्रमेय संख्या हो सकता है और प्लस वाला भी प्रमेय संख्या होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये कितने लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सबको पता है? नहीं? तो चलो पहले उसको भी बता देते हैं, तो ये अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ है, ये सभी को पता होगा। गिनती जानते हैं ना, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है, वही प्राकृतिक संख्या है। यानी कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, यानी गिनती में आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? कोई पूछेगा कौन, किसको इतना फुर्सत है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, जहाँ भी जाना वहाँ चले जाइए, सब कौन सा संख्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ना। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या हो गया, फिर आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। ध्यान से समझना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये भी जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाइए, इसको क्या कहेंगे?
पूर्ण संख्या। नंबर 3 में समझ लेना, धनात्मक संख्या किसको क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या हमेशा प्लस में होता है, जिसका मान धनात्मक होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8 जो भी लिखना होगा, 9, 10, 11, 12 जो उन्हें मन में आ रहा होगा, ये सभी धनात्मक संख्या है। क्यों है? क्योंकि सब प्लस प्लस में है। क्या में है? प्लस में है। तो ये सब कौन सी संख्या हो जाएंगे? धनात्मक संख्या। बात करते हैं अगला में ऋणात्मक संख्या के बारे में। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को देखिएगा आप, तो ऋणात्मक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें माइनस लगा होगा। -2, 3, 4, 5, 6 जितना भी होगा, ये कौन सा हो गया? ऋणात्मक संख्या हो गया ना। और जब आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या कितने लोग समझ में आया? वेरी गुड। पूर्ण संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या याद नहीं करके रखना है, दिमाग में सेट करके चलना है कि प्राकृतिक संख्या गिनती से स्टार्ट होता है, नहीं कि 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब धनात्मक संख्या 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी सब प्लस में होगा, सब क्या चीज़ है? धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जो कहा होगा, जो माइनस में होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ये भी जहाँ तक जाना होगा जा सकता है, भी जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया है? कितने लोग समझ में आ गया है? तो कितने लोग बताएंगे? तो हम आगे लिखते हैं 27। तो बताओ, ये प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? ये कौन सी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है ना। क्या संख्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? देखिए, प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। जब प्लस में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये भी जरूरी है, समझ करके रखना है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक किसको कहते हैं और ऋणात्मक किसको कहते हैं। समझ में आ गया? और एक क्या चीज़ है? पूर्णांक है ना। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या चीज़ है? पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? देखना, सब सेट कर लेना दिमाग में। जब अभी ये बेसिकल चीज़ को नहीं समझेगा ना, जितने बेसिक चीज़ है, बेसिक एकदम सेट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या समझ में आया, धनात्मक है, ऋणात्मक आया। अब पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक कहते हैं किसको है? देखना, यानी कि कहीं न कहीं, यानी कि प्लस वाला और माइनस वाला। अब देखना, संख्या रेखा पर इसको देख लेते हैं, यहाँ अच्छा ढंग समझ में आएगा। ये 0 है ना। इन्हें जितना भी जाता है क्या में जाता है? प्लस में जाता है ना। इन्हें जितना भी आता है क्या में आता है? माइनस में आता है। तो जितना मिला कर रखोगे, यानी कि 0 के साथ इन्हें प्लस वाला भी और इन्हें माइनस वाला भी, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जितने भी पूर्णांक है यानी कि पूर्ण संख्या है, ये सभी हमको क्या कहेंगे? इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जब मिल जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं ना। समझ में आया ना? अब आपको इतना चीज़ समझ कर रखना है। अब कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लेना है, ताकि आने वाला समय में आपको हमेशा माइंड में सेट होगा कि वो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो दिमाग में सीधे आना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होता है। कोई पूछेगा आपसे कि धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, तो आपका दिमाग में चाहिए कि धनात्मक का मतलब जो प्लस में आता है संख्या, यानी कि प्लस में होगा धनात्मक हो जाएगा। जो कोई पूछेगा ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं, तो जो माइनस में होगा तो क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और जब कोई पूछे कि पूर्णांक, तो दिमाग लगाना कि 0 के साथ है प्लस वाला भी और माइनस वाला भी जब संख्या मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। अब तक तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इससे पहले बताए थे परिमेय संख्या ना, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब यानी कि इतना चीज़ हम सोच रहे थे कि अब 7 क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए इसको नहीं बताए थे। लेकिन अगर आपको वहाँ तक भी जानकारी नहीं है तो अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या अब समझ में आ गया होगा सबको कि जो P/Q के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा है ना। अब आपसे पूछेंगे, जो स्टूडेंट ध्यान से समझा होगा वो कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से इसको बता देगा। कोई आपसे पूछेगा कि धनात्मक संख्या, कौन सा संख्या? धनात्मक संख्या देखना, धनात्मक ये त लिखा हुआ है ना, था ध्यान है लिखने में, यह त है। धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो हमेशा धनात्मक संख्या क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। जैसे कि 4, देखिए धनात्मक संख्या है कि नहीं है? आपको बोलेंगे हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछेंगे कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या बताइए कि 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो हमेशा जो होता है
जीरो बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से। जैसे कि कोई पूछेगा कि बताइए कौन बड़ा है, -7 बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो यहाँ जीरो बड़ा है ना। क्यों बड़ा है, समझ में आया है क्यों बड़ा है? चलो अब आपको इसका कहानी बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि इसमें से बड़ा कौन है, मान लीजिए, ध्यान से समझना, आज से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा ना। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से चिन्ह निकलता है, प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये सब समझ के रखना होगा। कैसे होगा, कौन बड़ा हो गया, इसमें -7 बड़ा क्यों नहीं है, जीरो क्यों बड़ा हो गया? जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, एगो पेन आपके पास नहीं था, आप किसी दोस्त से पेन मांग लिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ बैठा हुआ है समीर, समीर के पास पैसा था और वो उसको दे दिया कि लो तुम पेन ले लेना, तो उसके पास तो पेन हो गया, क्या नाम है जी, अमित के पास तो पेन हो गया, अमित तो पेन ले लिया, लेकिन पैसा कौन दिया था, पैसा कौन दिया था, समीर पैसा दिया था। अगर समीर जो है पैसा दिया किसको, अमित को, और अमित जो है क्या लिया, एक पेन लिया, अब पेन लेने में किसका पैसा लगा हुआ है, पैसा तो लगा समीर का, लेकिन पैसा कौन उधार लिया था, अमित लिया था। अब बताना, अमित अगर उसको पैसा नहीं देगा तो वो जो पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा, समीर कभी उसको पटक के मारेगा, पेन लूट लेगा अपना, बोलेगा हमारा पैसा दो। यानी कि कहीं ना कहीं कर्जा हो गया, क्या हो गया, कर्जा हो गया। यानी कि जो 10 रुपये का तो पेन जरूर है, यह पेन जो है 10 रुपये का है, लेकिन किसका पेन है ये, यह कहीं कर्जा वाला पेन है। क्या चीज़ है, कर्जा। जब से उसको पैसा नहीं भरेगा उसका पेन होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि जो 10 रुपया था काम में अभी उसका है माइनस में। जब माइनस पैसा है उसको, जब यानी कि 10 रुपया कल ला करके दे देगा कि लो जो तू हमें दिया था पेन लेने के लिए, तू अपना पैसा पकड़ लो। जब पैसा दे देगा तब बताओ, जब पैसा दे देगा तो कर्जा क्या हो जाएगा, यानी कि 0 होगा, फिर कर्जा देना पड़ेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा हमारा पास पैसा वैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा हम दे दिए। इसलिए बताओ, यानी कि 0 बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, 0 बड़ा हुआ, कर्जा नहीं ना है, नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई बताइए 6 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो कैसे बताइएगा, देखना ये 6 जो है ना ये माइनस में लगा हुआ है, क्या में लगा हुआ है, माइनस में लगा हुआ है, तो कहीं नहीं कर्जा है। ये 6 क्या है, आपका पैसा है, ये कर्जा नहीं है। समझ में आया ना। अब देखना थोड़ा सा चिन्ह पर, प्लस माइनस यहाँ क्या लिख दिए हैं, ये माइनस है ये प्लस है, ये कर्जा लिए थे, क्या लिए थे, ये कर्जा लिए थे, यानी किसी से कर्ज लिए थे। जब किसी से आप कर्ज लिए तो ये माइनस में था, पैसा माइनस में नहीं होता है ना, लेन देन माइनस में हो जाता है। चलो भाई हम कर्ज लिए हैं, तो एक का पैसा लिया था, कर्ज में लिया था, और एक का किया ला करके दे दिया, तो पैसा दिया होगा तो प्लस में दिया होगा, कर्जा तो लिया था ना, फिर चुकता करने गया तो ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो यहीं से चिन्ह बनता है कि माइनस या माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अब समझ में आया ना कि कैसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, आपके पास कोई से 50 रुपया लिए थे, कितना लिए थे, 50 रुपया। ध्यान से समझना, थोड़ा समझना अच्छा ढंग से होगा। 50 रुपया कोई से लिए थे, अब 50 रुपया लेने के बाद एक कर्जा लिए हैं, क्या लिए हैं, कर्जा लिए हैं। कल आपके पास 20 रुपया हुआ और उसको दे दिए। जब 20 रुपया दे दीजिएगा उसको, तो बताओ 20 रुपया देगा तो कितना बचेगा, 30 रुपया बचेगा। 30 रुपया का है, अभी कर्जा है कि नहीं है, अभी भी कर्जा है। तो बताओ तो माइनस प्लस माइनस घटाने के बाद 20 तक घट गया, लेकिन तब वो 30 रुपया का पार पर है, नहीं देंगे तो कहीं पकड़ेगा और अपना पैसा वो मांगेगा। ऐसा है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि अब चिन्ह याद होगा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखना प्लस प्लस क्या होता है, ध्यान समझना। 10 रुपया मम्मी दी, 10 रुपया मौसी दी, 10 रुपया मम्मी दी और 10 रुपया कौन दे दी, मौसी दी। तो 10 रुपया मम्मी का पैसा, 10 रुपया मौसी का पैसा, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। यानी कि 10 प्लस में मम्मी दे दी, 10 प्लस में मौसी दे दी, तो 10 10 कितना हो गया, 20 रुपया। वो कर्जा दिए हैं क्या उन लोग, नहीं, टॉफ़ी खाने के लिए दिए थे, बिस्किट खाने के लिए दिए थे। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस हमेशा क्या हो गया, देखा पैसा बढ़ गया। 10 रुपया 10 रुपया कितना हो गया, 20 रुपया। अब कर्जा मांगे थे, नहीं, यानी कि तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। अब दो चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब एक देखना कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि आपको एक कॉपी लेना है ना, क्या लेना है, एक कॉपी लेना है। अब कॉपी लेना है तब क्या करोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पढ़ना जरूरी है। तो 10 रुपया देखना, ये जो है इसको कॉपी लेना है ना, इसको क्या लेना है, कॉपी। केवल मुंडी वाला आदमी है, इसको 20 रुपया चाहिए। क्या चाहिए, 20 रुपया चाहिए। अच्छा 30 रुपया ले लेते हैं, नहीं 12 20 रुपया अच्छा नहीं लग रहा है,
इसको कितना चाहिए, 30 रुपया चाहिए। अब इसको 30 रुपया चाहिए तो इसका दोस्त एगो है ना, इहो एगो दोस्त है, एगो ए से अजय दोस्त है, बी से विजय दोस्त है ना। इसके पास आएगा क्या लेने, पैसा लेने के लिए, तो बोले कि हमको 30 रुपया दो ना, तो क्या बोलेगा मेरे पास 30 रुपया नहीं है। तो कितना उसको देगा, बोले कि मेरे पास 10 रुपया है ले लो, तो 10 रुपया तो ही ले लेगा। अभी कितना घट रहा है कॉपी लेने के लिए, 20 रुपया। फिर किसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास भी आया, तो इससे बोला कि हमें जो है एक कॉपी लेना है, मेरे पास 10 रुपया है, एक दोस्त दे दिया है, तुम भी दे दो, तो 20 रुपया ई देगा। तो 10 रुपया ई दिया और 20 रुपया ई दिया, नहीं दिया, तो ई कर्जा दिया है कि नहीं दिया है, ये भी कर्जा दिया है, ये भी कर्जा दिया है कि नहीं दिया है, कर्जा दिया है। लेकिन दोनों पैसा मिलाएगा तो पैसा कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया तो हो जाएगा, लेकिन दोनों कर्जा है कि नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस। आपका दिमाग में हमेशा दौड़ेगा कि 10 रुपया एगो यार से लिए हैं, 20 रुपया एगो यार से लिए हैं, दोनों को पैसा देना है, नहीं देंगे तो फिर लोग मांगेगा, परेशान करेगा, ऐसा है कि नहीं है। तो 10 रुपया एकरा से और 20 रुपया एकरा से, तो दोनों कर्जा लिया कि नहीं लिया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ध्यान देना, तो माइनस माइनस कोई पूछेगा तो क्या होता है, प्लस। अब प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। आज से इस चीज़ को ध्यान देना, समझ में आया ना। तो अब किन्हीं को दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, अब आपसे कोई भी पूछेगा बड़ा आदमी कौन होगा, जिसका जेकरा कर्जा हो जाएगा वो बड़ा आदमी कहलाएगा, कि जेकरा कर्जा नहीं होगा वो आदमी बड़ा कहलाएगा। जो कर्जा लिया है वो तो छोटा आदमी हो जाएगा, नहीं है। मान लो आपके पास, हम आपको दिए कि ले 20 रुपया लो, अब जाके क्या कर लेना, टॉफी खा लेना, तो कर्जा नहीं कहलाएगा ना। ये नहीं कि कोई से पैसा जो भी लिए, घरों वाला से लिए, मम्मी से दे के दो, मम्मी हमको बिस्कुट खाना है, पैसा ले, तू कर्जा नहीं कहलाएगा ना। कर्जा कब कहलाएगा, जब हम किसी से लेंगे कर्जा कि हमें दो और तुमको फिर हम क्या करेंगे, देंगे, तो वो कर्ज कहलाता है ना। कर्ज उसी को कहते हैं, ध्यान देना। कर्ज किसको कहेंगे, जिसको लेने के बाद फिर क्या करना, चुकाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, कर्ज कहेंगे। तब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तो 20 बड़ा कि माइनस 20 बड़ा, यानी कि प्लस में 20 बड़ा कि माइनस में 20 बड़ा, तो कौन बड़ा भी है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला। प्लस वाला कोई कर्जा है क्या, नहीं। कोई बोलेगा 0 बड़ा कि माइनस 10 बड़ा, तो कौन बड़ा, 0 बड़ा। क्यों 0 बड़ा, क्योंकि माइनस में है, ये कर्जा है, ये कर्ज है, वो ये क्या चीज़ है, ये बिना कर्ज का है, यानी कि आपको कोई कर्ज नहीं है। कोई कह रहा है हमारे पास कोई कर्ज नहीं है कि नहीं है, तो कौन बड़ा हो गया, 0 बड़ा कि माइनस 10 बड़ा, 0 बड़ा। समझ में आया ना। अब आपको यहाँ तक बेसिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर जो है ना आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो यहाँ तक ही छोड़ते हैं। अब चैप्टर जो है बारी बारी से बताते चलेंगे, सब कुछ नोट कॉपी कर लीजिएगा, नोट कॉपी में उतारते चलिएगा, और डेली जो है कहीं ना कहीं आपको चैप्टर उसमें डालते जाएंगे, आपको बताते चलेंगे, और उसको समझते चलिएगा। रटना एक भी नहीं है क्वेश्चन, अब प्रत्येक सब्जेक्ट बताते चलेंगे ना, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जितना भी चैप्टर है सब बताते चलेंगे। चलो ठीक है।